नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुमट में आपका स्वागत है। पहले अपने अपने प्रश्न को अच्छे से समझिए। नो योर क्वेश्चन वेल। वीडियो के दौरान मैंने कहा था कि दो छोटी छोटी घटनाएं, इससे संबंधित एक कहानी और एक घटना मैं आपके सामने जल्दी ही रखूँगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। पहली घटना ओशो की कहानियों की किताब मिट्टी के दिए में से ली गई है, और दूसरी इतिहास की एक घटना है जो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ प्रोफेसर बी एम दिवाकर होते थे। उन्होंने ये घटना एक लेक्चर के दौरान मुझे सुनाई। पहली घटना ऐसे है कि एक कार्यालय में, एक ऑफिस के बाहर कुछ लोग वायरलेस सेट के ऑपरेटर की नौकरी के लिए बैठे होते हैं। बेतार के तार के संयंत्र को चलाने की नौकरी के लिए बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं। सब एप्लीकेंट्स आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, गप मार रहे होते हैं, और सब अपने अपने उसमें व्यस्त रहते हैं। अचानक माइक से खट 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 की आवाज़ आने लगती है। तो सब लोग अपनी बातचीत में व्यस्त रहते हैं, किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। लेकिन एक युवक जो दूर पीछे अकेला बैठा होता है, खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलता है और ऑफिस में चले जाता है। बाकी लोगों को पता भी नहीं पड़ता है कि कोई उठ के अंदर गया है, क्योंकि अपनी बातों में वो व्यस्त थे। उन्हें तब पता पड़ता है जब वह युवक मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर बाहर निकलता है। वो उससे पूछते हैं, ऐसा कैसे हुआ? तुम तो हमारे से बाद में आए थे, तुम पहले कैसे चले गए? ये कैसी धांधली है? हमारी इंटरव्यू भी नहीं हुई। बोले, आप लोगों ने माइक से जो बेतार के तार का मैसेज प्रसारित हो रहा था, वायरलेस मैसेज, खटखट खटखट के, आप लोगों को वायरलेस की भाषा नहीं पता है? वो संदेश क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि हमें एक ऐसे एप्लीकेंट की, ऐसे एक उम्मीदवार की तलाश है जो सदैव सचेत एवं सावधान, ऑलवेज कॉशियस एंड रेडी रहता हो, और इस संदेश को सुनकर जो सबसे पहले हमारे पास आएगा उसके लिए यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र रेडी है। ऐसे ज़िंदगी में खटखट खटखट के मैसेज प्रकृति से, लोगों से, आसपास से हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं या कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम जिंदगी के सुवर्ण अवसरों से ऐसे ही चूक जाते हैं। दूसरी इतिहास की घटना है, राजा जय सिंह जब 13 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उस जमाने में दिल्ली का शहंशाह, सुल्तान, सम्राट औरंगजेब हुआ करता था। ऐसा एक नियम था कि जो भी उस गद्दी पर बैठे शहंशाह के अधीन जो राजा आते थे, उन्हें जाकर के पहले सलाम बजाना पड़ता था, और उसके बाद में वो गद्दी नशीन या अपना कार्यक्रम शुरू करते थे। तब राजा जय सिंह के जाने की बारी आई, तो जो दरबार के पुराने और अनुभवी, एक्सपीरियंस राजगुरु, मंत्री, सब लोग बैठ बैठ के एक राजा जय सिंह को सिखाने लगे कि राजा जब सम्राट ये पूछे तो ये जवाब देना, सम्राट ये पूछे तो ये जवाब देना, सम्राट ऐसा बोले तो वैसा जवाब देना। और पूरी क्लास उनकी लगी और तैयारी हो गई। जब वो जाने लगे तो माँ के पास प्रणाम करने गए, तो माँ ने उसे बोला, बेटा जितना भी वजीरों ने, मंत्रियों ने, राजगुरुओं ने सिखाया है सब भूल जाना, किसी को पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि जब भी शहंशाह कुछ पूछे, शांति से, सूझबूझ से, पूरे मन से विचार करके उसका जो उस समय तुझे ठीक लगे वो जवाब दे देना। राजा जय सिंह जब पहुँचे शहंशाह के दरबार में, तो औरंगजेब ने उन्हें अपने पास बुलाया और ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए उसके। बोल, अब क्या करेगा? बता, अब क्या करेगा? राजा जय सिंह ने जो जवाब दिया वो इतिहास के कुछ चुनिंदा जवाबों में, बेहतरीन जवाबों में गिना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट रिप्लाईज ऑफ हिस्ट्री। राजा जय सिंह ने कहा, शहंशाह, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन का एक हाथ अपने हाथ में लेता है, हम उसे पाणी ग्रहण कहते हैं, और वो एक हाथ लेकर के दुल्हन की पूरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। मेरे तो इस देश के शहंशाह ने 2 हाथ पकड़े हैं, अब मुझे किसकी चिंता? अगर प्री डिटरमाइंड माइंड सेट से
जय सिंह इस जवाब का जवाब देने की इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते तो जवाब नहीं मिल पाता। हम जिंदगी में भी हमें प्राय आउट ऑफ सिलेबस, जो पाठ्यक्रम के बाहर हैं, क्वेश्चन रोज मिलते हैं। कोरोना किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया था। ऐसे ही रोज छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे चैलेंजेस, कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे को रेगुलर सुननी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस होती है। पर हमें अपने आप को उसके लिए सदैव तैयार रखना चाहिए। और राजा जय सिंह की तरह, और वो जो बेतार के तार का एप्लीकेंट था, जो सदैव सचेत और सावधान था, उसकी तरह ज़िंदगी की नई चीज़ों को समझने के लिए और उनके साथ जीने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।